जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। सस्ती भद्दी दिखने वाली फूहड़ डीजे लाइट जैसा डिस्को डांस जब सड़कों पर होता है तो आप इसको एक टेस्ट का पर्याय मान सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो जिनको यही पसंद आता है, तेज तेज डीजे बजाना, खूब सारी लाइट चकमक चकमक हो, अलग अलग रंग की लाइट हो, मतलब पूरा क्रेयॉन सेट या स्केच पेन मानो बिखेर दिया जाए सड़क पर, तो वो लोगों का टेस्ट हो सकता है। लेकिन जब यही चीज़ देश की धरोहर पर होने लगे, और धरोहर का मतलब क्या हुआ, वो सारी इमारतें, वो सारी बिल्डिंग्स जिससे देश आइडेंटिफाई होता है, जब वही चीज़ वहाँ होने लगे तब ज़रा मन को अटकता है, अखरता है। अब चाहे नॉर्थ ब्लॉक हो, साउथ ब्लॉक हो, पुराना जो संसद भवन है वो हो, इसके अलावा और जो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं वो हो, इसमें आप जानते हैं कि कई फंक्शंस ऐसे आते हैं जिसमें इनका सौंदर्यीकरण किया जाता है, लाइटें लगाई जाती हैं ताकि बड़ी तारीखों पर ये अच्छे दिखें, सुंदर दिखें, लोग आकर के देखें कि वाह क्या इमारत, कितनी सुंदर लाइटिंग। इसी श्रृंखला में अभी कुछ साल पहले नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, संसद भवन और तमाम और बिल्डिंग्स, उनका सौंदर्यीकरण हुआ और सौंदर्यीकरण के चलते उसमें लाइटें लगाई गई। लाइटें इस तरीके की लगा दी गई कि अब मन में सवाल उठ रहा है कि किसी का प्राइवेट फंक्शन हो तो समझ में आता है कि आप चकमक चकमक लाइट लगा रहे हैं, लेकिन जब आप नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट, इन सब बिल्डिंग्स पर ऐसी लाइटें लगा देंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। अब आप इसको पर्सनल टेस्ट ज़रूर बोल सकते हैं, लेकिन इसमें देश की एक विरासत, एक संस्कृति, ये सारी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, और ऐसे में हमको थोड़ा सा शायद ध्यान रखना चाहिए। क्यों कह रहे हैं हम ये सब बात, आइए अब आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। ये तस्वीरें देखिए, ये है नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। बीटिंग रिट्रीट एक प्रोग्राम होता है 26 जनवरी के एकदम बाद, जो बटालियन आती हैं अपना शौर्य दिखाने, अपनी ताकत दिखाने, जब वो व्हेन दे गो बैक, जब वो रिट्रीट करती हैं तो उसको बीटिंग रिट्रीट कहते हैं। ये बहुत समय से चला आ रहा है, ये पहले भी इस पर चर्चा हुई थी। आप जानते हैं कि जब इसमें जो ब्रिटिश हिम्स थे जो आर्मी में इस्तेमाल होते थे उनको हटा करके हिंदुस्तानी गीत डाले, चलिए वो सारी चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन एक चीज़ जो नहीं समझ में आ रही वो है कि आपने जो पीछे की बिल्डिंग्स हैं उनके साथ क्या किया। अब ये बिल्डिंग्स को अगर आप देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप की लाइट्स जल रही हैं, अच्छी नहीं लग रही हैं बिल्कुल भी, यकीन मानिए। कोई भी अगर आपको ये बोलेगा कि बहुत सुंदर ये लाइटिंग है, नहीं है। और ये साल भर अब जलती रहती हैं। ये डायनामिक लाइटिंग केंद्र सरकार ने इन सारी बिल्डिंग्स पर किया था। इससे पहले इन बिल्डिंग्स में क्या होता था आपको वो बता दें। ख़ास तौर से स्पेशल ओकेजन्स पर, बड़े दिनों पर, इन बिल्डिंग्स पर बल्ब लगते थे किनारे किनारे, वो जो टंगस्टन वाले बल्ब होते हैं। तो वो आप ये सोचिए एक शार्प आउटलाइन के साथ एक श्वेत बैकग्राउंड, मतलब वो बिल्डिंग का पूरा आकार सफ़ेद रंग में एकदम दूध की तरह नहाई हुई ये बिल्डिंग्स लगती थी। अगेन सब्जेक्टिव है, लोग बोल सकते हैं ये अपने अपने टेस्ट की बात है, लेकिन जब बात धरोहर की हो, बात ऐसी बिल्डिंग्स की हो, ऐसे फंक्शंस की हो जो देश की मान को भी आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें हम पर्सनल चॉइसेस और पर्सनल टेस्ट नहीं ला सकते। उसमें हम ये सोचें कि वो डीजे वाली ढिकचिक लाइट जलने लगे तो वो नहीं होना चाहिए, ख़राब लगता है, फूहड़ लगता है। और ये फूहड़ता
ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे संसद भवन, संसद परिसर, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक इन्हीं तक सीमित है। वक्त वक्त पर लोगों ने इसके बारे में लिखा है, बताया है। मिसाल के तौर पर अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव होता है और दीपोत्सव के बाद एक लेज़र लाइट शो किया जाता है। उस लेज़र लाइट शो में भी बिल्कुल यही होता है। वो लाइटें कहाँ जा रही हैं, किधर जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा उससे दिखाना क्या चाह रहे हैं। बस ये है कि कुछ समय के लिए आपको वो रोक ज़रूर देगा कि ये हो क्या रहा है। मंत्रमुग्ध नहीं करेगा, रोक देगा। रोक करके आप ये सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन क्या ये अपने आप में काफ़ी है? क्या ऐसे ही दीपोत्सव मनेगा? क्या इसी तरीके से हमारा संसद परिसर और नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और अपनी धरोहर को हम आगे बढ़ाएंगे कि हम खूब सारी लाइट चमका दें? उसके पीछे कोई रीजनिंग, कोई लॉजिक तो होना चाहिए। बात कर लीजिए बनारस के घाट की, और ये मैं आपको ये बता दूं कि ये बातें भी अब होनी शुरू हो गई हैं। एक वरिष्ठ वकील हैं संजय हेगड़े, उन्होंने बीटिंग रिट्रीट की एक फ़ोटो डाली और उनका ये कहना है कि ये तो गाज़ियाबाद की किसी शादी के जैसे दृश्य हैं, वो हमने नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में कर दिए हैं। इस पर यशवंत देशमुख, जो आप जानते हैं सी वोटर के संस्थापक हैं, वो तक बोल पड़े। उन्होंने बोला कि ये बात सही है, और फिर वो ये हवाला देते हैं कि बनारस के, क्योंकि वो हैं कि बनारस के घाट पर मैं भी जब गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर भी यही चीज़ें हो रही हैं और वो बहुत ख़राब लगता है। यकीन मानिए केंद्र सरकार हाथ जोड़ के विनंती है, ये सुंदर नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये फूहड़ है, इससे कोई सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है, ये देख करके किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर लग भी रहा है तो आप ये समझिए कि उसमें देश का मान इन्वॉल्व है। तो पर्सनल लाइक्स के हिसाब से आप ऐसे चकमक चकमक लाइट नहीं कर सकते, मत करिए। वापस हम लोग एक बार अगर वो सुंदर वाली लाइट पर चले जाएं, या फिर अगर हमको डायनामिक लाइटिंग रखनी ही है, आप ये सोचिए इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो गया है। अब वो लाइटें परमानेंटली लग गई हैं और वो स्विच की तरह वो ऐसे ऐसे यूँ चेंज होती हैं, जैसे दिवाली में आप लड़ी नहीं लगाते हैं अपने घर में, वो कैसे चेंज होती रहती है। ये वो वाला डायनामिक लाइटिंग सिस्टम कर दिया है। अब क्योंकि लग उठा है तो गुजारिश ये रहेगी कि उसको एक सोबर लाइट दे करके, या फिर ज़रूरत के अनुसार और स्लो स्पीड में आप अलग अलग आकार या शेप दे दें, क्योंकि पैसे खर्च हो चुके हैं, देश के एक्सचेकर के पैसे लग चुके हैं। पर जिस तरीके की लाइटिंग हो रही है वो कतई भी अच्छी नहीं कही जा सकती। कोई भी नहीं कह रहा है, जो सरकार के पक्ष के लोग हों वो भी नहीं कह रहे हैं, जो सरकार के धुर विरोधी हों वो भी नहीं कह रहे हैं। तो अगर ऐसे लगता है कि कोई एंटी गवर्नमेंट लोग हैं जिनको ये बात महसूस हो रही है, ऐसा नहीं है। कम से कम अपनी धरोहर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ऐसा हम लोगों का मानना है। आप लोगों की क्या राय है, आप भी ज़रूर बताइएगा, ज़रूर लिखिएगा। जानने में इच्छुक रहेंगे, इंटरेस्ट रहेगा कि आपको ये सही लगता है या नहीं लगता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। होपफुली अगले साल इन धरोहरों में हम देखेंगे कि शायद लाइट थोड़ी सी बेहतर हो जाए। उस इंतज़ार में, तब तक के लिए नमस्कार।